तो आज हम फ्यूचर वेडनेसडे में बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया अपने आप को कैसे खा रहा है या फिर अपने आप को कैसे ख़त्म करता जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव की, यानी कि पहले कैसे ग्रो हुआ सोशल मीडिया, कैसे स्टार्टिंग हुई थी। पहले स्टार्टिंग हुई थी सोशल मीडिया की रो कंटेंट से, ठीक है, ह्यूमन कंटेंट से, मेसी कंटेंट से, कह सकते हैं कि एम्बिगुअस या फिर इनकम्प्लीट कंटेंट होता था, ठीक है। और जो लोग होते थे वो कम्युनिकेट करते थे अंडरस्टैंडेबल वे में, ठीक है, जो सबको समझ में आता है। लेकिन धीरे धीरे अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तब्दील तब्दील होता चला गया, ठीक है। पहले किसी पे प्रेशर नहीं होता था, ठीक है, कि परफॉर्म करना है, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन ही सब कुछ हो गया। देन ट्रांजिशन हो गए हम हमारा डिफाइंड कंटेंट से, ठीक है, क्यूरेटेड एनवायरनमेंट से, यानी कि सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से है, ठीक है, जो ट्रेंड कहेगा वो ही सब कुछ है। और रिपीटिटिवली कंटेंट बनने लगा, ठीक है। एक ही आइडिया को बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर अलग अलग टाइम पे बार बार रिपीट करने लगे। और सोशल मीडिया जो बन गया वो एक फिनिश्ड, कह सकते हैं पॉलिश्ड एनवायरनमेंट बन गया, कि हर चीज़ जो है फिनिश्ड होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए पिछले वर्जन से, वरना आपका कोई टिकने का मतलब नहीं है। कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी इवॉल्विंग चीज़ नहीं बनी। क्रिएटिविटी जो है वो एक्सपेंसिव होती चली गई, यानी कि अगर आपको इनिशियली सोशल मीडिया पे आना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, या फिर दिखावा इन दी सेंस, ठीक है, अगर आपको ढंग से कुछ करना है तो। और प्लेटफॉर्म जो है वो मैच्योर्ड होते चले गए, लेकिन कोई भी इनोवेशन नहीं हुई, ठीक है। इनोवेशन ने रिप्लेस कर दिया एल्गोरिदम को, ठीक है। एल्गोरिदम इनोवेशन जो होगी रिप्लेस होगी एल्गोरिदम से, यानी कि सब कुछ जो है वो एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन ही सब कुछ है, जो एल्गोरिदम कहेगी वही ट्रेंड है, वही सब कुछ है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते तो आप टिक नहीं सकते, ठीक है। और कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो ख़त्म होगी। पहले जो होता था अलग अलग जोनरा जो है पहले बिल्ट हुए थे, जोनरा पहले से नहीं थे, तो धीरे धीरे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जोनरा बनाए थे अब वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है। जो प्लेग्राउंड एरा था वो ख़त्म हो गया, जो ग्रीन फील्ड थी, एक कह सकते हैं खुला मैदान था, अब वो नहीं रहा कि आप कहीं भी भाग जाओ अपनी तरफ, अपनी तरीके से कुछ भी बना लो, क्योंकि सोशल मीडिया उससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब कुछ फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। और बियॉन्ड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे आओगे तो बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स बना दिए हैं। हर चीज़ का एक कह सकते हैं स्टेप है, ये करो फिर ये करो फिर ये करो। सब कुछ ट्रेंड्स पे चलता है और सब कुछ टैग है, ठीक है। यानी कि ये टैग करो, वो करो, ये करो। और बहुत छोटे छोटे फीचर ऐड ऑन कर दिए, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो मेन क्या होना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव चैट है और आप सुपर चैट कर पाएँ। उसमें भी छोटी-छोटी बहुत सारी, कह सकते हैं कि फीचर ऐड ऑन कर दिए जिनका कुछ ख़ास बड़ा असर नहीं है, ठीक है। वो फंक्शनैलिटी में कुछ ऐड ऑन नहीं करते, सिर्फ़ बहुत से लोगों को तो समझ भी नहीं आते, बस टाइम पास के लिए, ठीक है, इंटरैक्शन के नाम पे। और हम फ्लेक्सिबिलिटी से फिक्स्ड होता चला गया, सब कुछ प्लान्ड होता चला गया, ठीक है, सब कुछ प्लान है आपके लिए पहले से ही। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करें कि सोशल मीडिया जो है वो मार्केटिंग प्लेस कैसे बन गया, और जो कम्युनिटी पहले होती थी अब वो कम्युनिटी कम्युनिटी क्यों नहीं लगती, एक तरीके का मैदान क्यों लगता है कि भाई वॉर चल रही है यहाँ पे, तो ठीक है। और जो आर्ट थी वो अब इंडस्ट्री कैसे बन गई, ठीक है। जो कनेक्शन बिल्ड होते थे, जो कनेक्टिविटी होती थी लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, वो परफॉर्मेंस में कैसे बदल गई, ठीक है। सब कुछ कंपटीशन कैसे हो गया। और कंपटीशन भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन भी कैसा जिसमें सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड विनर ही होंगे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहले से ही जो बैठे हुए हैं व्यूअर्स लेके या फिर सब्सक्राइबर लेके, वो ही विनर है। या फिर जिन्हों जो सोशल मीडिया को पैसा देंगे, ठीक है, जो दिखावा करेंगे वो ही इन दी एंड विनर बनेंगे। तो ये सब कुछ फिक्स्ड होता चला गया, और प्रॉफिट जो है वो मेन ड्राइवर हो गया, यानी कि सबको प्रॉफिट चाहिए। सोशल मीडिया ऐप को भी जो है प्रॉफिट चाहिए, और कंटेंट क्रिएटर को भी पैसा चाहिए, और सब कुछ क्लिक्स पे और वॉच टाइम पे डिपेंडेंट है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि कंटेंट जो है वो ऐड बन गया, और एडवर्टीजमेंट्स जो होती थी वो कंटेंट बनती चली गई, यानी कि दोनों में फ़र्क ही नहीं रहा। अगर आप किसी का कंटेंट देख रहे हैं तो वही उसकी एडवर्टीजमेंट है, और अगर कोई आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं वही उसका कंटेंट है।
देन मार्केटिंग जो है वो डोमिनेट होती चलेगी धीरे धीरे, सब कुछ ब्रांडिंग पे हो गया, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर जो है वो सेल्स पर्सन बन गए, ठीक है। सब कुछ कह सकते हैं कि ब्रांड के सेल्स पर्सन हो गए। और ऑडियंस जो होगी वो सिर्फ टारगेट मार्केट है जिसको हमको टारगेट करना है। अगर बच्चों की चीज़ बेचनी है तो बच्चों जैसी वीडियो बनाओ, अगर बूढ़ों को बेचनी है तो बूढ़ों जैसी, और अगर जवानों को बेचनी है तो डांस वाली, ठीक है। लड़कियों को छोटे कपड़े पहना के डांस करवा लो। तो टारगेट ऑडियंस हो गई, ठीक है, स्पेसिफिक ऑडियंस होती चलेगी। मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर किसी क्रिएटर को सरवाइव करना है तो। ये बिल्कुल ट्रू बात है, अगर किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को सरवाइव करना है, फिर कंटेंट क्रिएटर को सरवाइव करना है, तो मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। लेकिन हर हर टाइम जो है सर के ऊपर तलवार लटकती रहे, या फिर आपको एक स्पेसिफिक एरिया में ही बार बार काम करना पड़े, तो आप ऑडियंस भी बोर हो जाती है और क्रिएटर भी जो है एग्जॉस्ट हो जाता है इन दी एंड। तो सोशल मीडिया ऐप जो है वो अपने आप कह सकते हैं कि वीडियो को प्रमोट करने के लिए पैसा मांगते हैं। ये ट्रू है। यूट्यूब खुद जो है कहता है कि अगर आपको प्रमोट करनी है कोई वीडियो तो आप हमको पैसा दो, हम आपको फेक वॉचिंग देंगे, फेक लाइक्स देंगे, ठीक है। ये खुलेआम है, ये हर क्रिएटर को पता है, ठीक है। और कनेक्टिंग लोगों के साथ कनेक्ट करने की बजाय प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म की फंक्शनिंग अच्छी करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया का काम क्या रह गया, पैसे लेना, ठीक है। कोई जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब को क्या करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा एफिशिएंट बनाओ। जैसे कि मैं खुद का बताता हूँ कि मेरी कुछ वीडियो होती हैं जो 15 मिनट में अपलोड हो जाती है, और कुछ जो है वो एक एक घंटा लगा देती हैं, जबकि दोनों की टाइमिंग सेम होती है, दोनों के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, सेम ही होती हैं। लेकिन एक वीडियो को तो आधा घंटा लग रहा है, एक को 15 मिनट लग रहे हैं। और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिन पे मैं खुद भी लाइक करता हूँ, ठीक है, उन पे लाइक ही नहीं हो पाते, 0 लाइक दिखाता है। अरे भाई मैंने लाइक किया है, मैंने अपनी खुद वीडियो को लाइक किया और मेरा ही लाइक नहीं दिखा रहे, ठीक है। किसी वीडियो पे 10-10 बार अगर वॉचिंग 10 वॉचिंग भी आ रही है उसको भी 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल नहीं बना रहे, कनेक्ट लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाने दे रहे, सिर्फ प्रॉफिट है। अगर आप हमको पैसा दोगे तो ही आप सरवाइव करोगे, वरना आपको टिकने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो सब कुछ पैसे पे डिपेंड हो गया। जो ऑडियंस है और जो क्रिएटर है दोनों जो है पिगी बैंक है, यानी कि जितना पैसा चाहो ऑडियंस से और क्रिएटर से निकालते चले जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया का यही रह गया, ठीक है। जितने भी एप्ली प्लेटफॉर्म है उनका यही है कि ऑडियंस से पैसा लूटो, क्रिएटर से पैसा लूटो जितना हो सके। देन ट्रांसपेरेंसी का पर्सपेक्टिव देखते हैं, यानी कि हिडन या अनचेक्ड पावर ऑफ एल्गोरिदम। हर चीज़ जो है वो एल्गोरिदम पे डाल दी जाती है कि एल्गोरिदम ये है, एल्गोरिदम वो है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम को हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक बनती है, इंजीनियर की टीम बनाती है उसको, ठीक है। तो उसमें भर भर के इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं, कोई भी कॉमन इंसान उसको समझ ही नहीं सकता। जो भी कहता है कि हमने एल्गोरिदम क्रैक कर लिया, ये वो सब बकवास होती है, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एल्गोरिदम। जो सोशल मीडिया की अपने आप में कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो ओवर डिपेंडेंस ऑफ एल्गोरिदम हो गया, जैसे कि एल्गोरिदम इस भगवान है, ठीक है। एल्गोरिदम चाहेगा तो ही सब कुछ होगा, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर्स, है ना। कुछ कहते हैं ना कि ये तो मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि वो एल्गोरिदम को ड्राइव करते हैं। अगर वो कहेंगे कि इस तरीके का कंटेंट बनेगा तो बाकियों को भी वही कंटेंट बनाना पड़ेगा, वरना यूट्यूब उनको लात मार देगा, वरना सोशल मीडिया उनको लात मार देगा, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम सेट है। अगर आप कुछ भी डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर से तो आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। और ये मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर कौन है? जो पहले से बैठे हैं, जैसे कि 2019 से पहले के बैठे हैं, ठीक है, जिन उनके पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो वो ही सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं इन दी एंड। और ये चीज़ जो है वो ऑडिट नहीं की जा सकती, या फिर कुछ समझा नहीं जा सकता इसके बारे में, क्योंकि किसी को भी एल्गोरिदम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और फीडबैक लूप पे चल रही है रियलिटी, यानी कि आपको बार 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 वही चीज़ दिखाई जाती है रिपीटेटिवली, और आप इन दी एंड जो है वो ज़ोंबी की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक तरीके का इको चैम्बर की वजह से। इको चैम्बर होता है जिसमें बार बार वही चीज़ रिपीट होती जाए, तो आप इन दिस एंड जो है एक क्रिएटर से चिपक जाते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं। जो वो कहेगा वही आपका पर्सपेक्टिव है, जो वो बोलेगा वही आपका पर्सपेक्टिव है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आप किसी की सुनना भी नहीं चाहते, तो एक तरीके से ज़ोंबी बन जाते हैं, ब्रेन ब्रेन डेड।
ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर कह रहा है वही सब कुछ है। और कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हर कोई जो है इस सिस्टम में कल्प्रेट है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो चाहती है वो रियलिटी से एस्केप करना चाहती है इन दी एंड। ठीक है, सबको 9 to 5 जॉब करके कह सकते हैं एग्जॉशन हो जाता है, तो भाई एक रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, रियलिटी से एस्केप चाहिए। ठीक है, और परफेक्शन चाहिए क्योंकि मैच्योर हो चुका है सोशल मीडिया। परफेक्शन चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, और हाइपर स्टिमुलेशन कंटेंट चाहिए। ठीक है, हाइपर स्टिमुलेटिंग कंटेंट यानी कि सीधी भाषा में बात करें ऑर्गेज़म। ठीक है, सबको एकदम से इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो उस इसमें ऑडियंस की गलती है, क्रिएटर की गलती है कि वो ट्रैप हो गए हैं एक डिमांड साइकिल में। यानी कि जो मेन स्ट्रीम क्रिएटर कर रहे हैं वो ही सब कुछ है। ठीक है, जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है वही सब कुछ है। फिर उस पे सोने पे सुहागा हो गया कि एआई, ठीक है, एआई आ गया, एआई कंटेंट ज़्यादा आ गया, और फैन पेजेस ने जो बची कुची कसर थी वो इन दोनों ने ख़त्म कर दी कि एआई से कंटेंट बनने लग गया, और फैन पेजेस ही सब कुछ हो गए। देन इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि प्लेटफॉर्म की क्या गलती है। प्लेटफॉर्म की गलती है कि वो ऑडियंस प्लस क्रिएटर को चूस रही हैं। ठीक है, उनसे पैसा चूस रही हैं, इन दी एंड मिल कर रही हैं, और ये एक्ट कर रही हैं एज एन स्टोन यानी कि पत्थर की तरह। अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर का चैनल हैक हो जाता है तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप मरते रहो, आप कुछ ही करते रहो, तो एक तरीके का पत्थर हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और कुछ भी होता रहे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा चाहिए। तो जितनी भी ये तीनों पार्टी हैं ये सिर्फ एक दूसरे को पागल बना रही है। ठीक है, ऑडियंस चाहती है कि हम क्रिएटर को और प्लेटफॉर्म को पागल बनाएं। ठीक है, ऑडियंस और क्रिएटर चाहता है कि वो ऑडियंस और प्लेटफॉर्म को पागल बनाए। प्लेटफॉर्म चाहता है कि वो ऑडियंस और क्रिएटर को पागल बनाए। तो तीनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को पागल बना रही हैं, लेकिन बन सभी पागल रहे हैं। तो फाइनल पर्सपेक्टिव ये है कि एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर एआई, यानी कि एआई आने के बाद अब तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हम बना सकते हैं, बिना रुके बना सकते हैं, और कोरोना टाइम वापस नहीं आने वाला। कोरोना टाइम क्यों? क्योंकि 2019 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा वॉचिंग आती थी, सबसे ज़्यादा व्यूअर आते थे। क्यों? क्योंकि कोरोना था। कोरोना टाइम में सब घर बैठते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखते थे, लेकिन अब वो नहीं देखते। तो अब कोई प्रॉफिट भी नहीं रहा। ठीक है, प्रॉफिट ख़त्म हो गया। होमोजेनिटी इन कंटेंट यानी कि बार बार रिपीटेटिव कंटेंट बन रहा है, सेम आइडिया आइडिया को मिल्क किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम भी उसको पुश कर रही है कि कुछ नया मत करो। देन ऑडियंस जो है वो बर्न आउट हो जा रही है, क्रिएटर जो है वो बर्न आउट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम जो है पनिश करती है। अगर आप एल्गोरिदम से बाहर जाओगे, एल्गोरिदम आपको पनिश करेगी, एकदम से चैनल डेड हो जाएगा। देन प्लेटफॉर्म जो है वो लीच की तरह काम कर रहा है। खून चूसने वाली लीच होती है ना, तो सबसे चूस लो, प्रॉफिट चूस लो, ठीक है, पैसा चूस लो। देन कोलैप्स ऑफ ट्रस्ट भी हो गया है। क्यों? क्योंकि एआई आ गया है, बोट्स आ गए हैं। बोट्स होते हैं कि नकली व्यू। ठीक है, नकली व्यू सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी दिलवाती है पैसे देकर, और वैसे भी डालते हैं। ठीक है, तो बोट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता जो असली ऑडियंस है। और असली ऑडियंस भी एक तरीके की ज़ोंबी ही हो गई है, बोट सी की तरह काम करती है। तो एआई, बोट और डीप फेक और मार्केटिंग ने पूरे जो ट्रस्ट सिस्टम होता था कम्युनिटी का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इंटरेक्शन होता था वो ख़त्म हो गया। देन जो रो था वो रिजिड हो गया, जो आर्ट था वो बिजनेस हो गया, जो कनेक्शन बिल्ड होते थे वो कॉम्पिटिटिवनेस में तब्दील हो गए, और जो ट्रांसपेरेंसी होती थी वो एल्गोरिदम में बदल गई। क्रिएटिविटी मार्केटिंग हो गई, और ह्यूमन जो था वो कॉरपोरेशन में बदल गया। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने को समझने को मिला हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।